आज देश की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं और सबसे पहले आइए इससे जुड़ी हुई बड़ी बातें आपको बताते हैं कि क्या है बड़ी बातें। आज 10 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे और ये चुनावी नतीजे बेहद ही अहम होने जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 10 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और पता चलेगा किस पार्टी का पलड़ा भारी है। केजरीवाल, शिवराज, वसुंधरा राजे के लिए ये जो चुनाव है, उपचुनाव, ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। दरअसल ये साख बताएंगे कि कितनी रह गई है नेताओं की। दिल्ली की रजौरी गार्डन सीट भी इसमें शामिल है और रजौरी गार्डन सीट पर जीत या हार तय करेगी कि एमसीडी के लिए आखिर कौन जीतने जा रहा है। रजौरी गार्डन में जो जीतेगा वहीं से ही पता चलेगा कि आखिर एमसीडी का सेमीफाइनल कौन जीत रहा है। 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के आज नतीजे आने हैं और हर सीट का नतीजा कुछ संकेत लेकर आएगा। राष्ट्रपति चुनावों पर भी इन उपचुनावों का बेहद असर पड़ेगा। 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। हर सीट का नतीजा कुछ संकेत लेकर आएगा। राष्ट्रपति चुनावों पर भी इन उपचुनावों का असर पड़ेगा। दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट, ये सीट आपकी विधायक जर्नैल सिंह के इस्तीफे से खाली हुई थी। एमसीडी चुनावों के मद्देनजर ये सीट और खास हो गई है। इस सीट पर जो जीतेगा उसका मनोबल एमसीडी में भी बढ़ा रहेगा। दिल्ली में आपकी लोकप्रियता की परख भी इस उपचुनाव में होगी। मध्य प्रदेश की अटेर सीट, ये सीट कांग्रेस नेता सत्यदेव कटारे के निधन के बाद खाली हुई थी। सीट बचाने के लिए कांग्रेस ने सत्यदेव के बेटे हेमंत कटारे को उतारा है। उपचुनाव हारने से कांग्रेस का मनोबल और गिरेगा। मध्य प्रदेश की बांधवगढ़ सीट, ये सीट बीजेपी के विधायक ज्ञान सिंह के सांसद बनने से खाली हुई। बीजेपी के लिए सीट बचाने के लिए लड़ाई है। 2018 विधानसभा चुनाव के लिए संकेत मिलेंगे। राजस्थान की धौलपुर सीट, बीएसपी विधायक के जेल जाने से खाली हुई। बीएसपी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। सीट हारने पर पूरे देश की विधानसभाओं में बीएसपी विधायकों की संख्या घटकर 28 रह जाएगी। कर्नाटक की नंजनगुड सीट, नंजनगुड के विधायक वी श्रीनिवास प्रसाद कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में आए। श्रीनिवास अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट के लिए कांग्रेस ने जी जान लगा दी है। कर्नाटक की गुंदुलपेट सीट, कांग्रेस विधायक महादेव प्रसाद के निधन से खाली हुई सीट। 2018 विधानसभा चुनावों की रिहर्सल की तरह देखा जा रहा है मुकाबला। कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने जीत के लिए ताकत झोंकी। पश्चिम बंगाल की कांथी दक्षिण, टीएमसी विधायक दिव्येंदु अधिकारी के सांसद बनने से खाली हुई सीट। टीएमसी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, तो वहीं लेफ्ट वापस असर हासिल करने की कोशिश में है। बीजेपी जीत के सिलसिले को कायम रखना चाहती है। झारखंड की लिट्टीपाड़ा, जेएमएम विधायक अनिल मुर्मू के निधन से खाली हुई सीट। जेएमएम और बीजेपी के बीच अपना वर्चस्व साबित करने की लड़ाई है। असम की धेमाजी, बीजेपी विधायक प्रधान बरुआ के सांसद बनने से सीट खाली हुई। बीजेपी के लिए ये सीट बचाने की लड़ाई है। हिमाचल की भोरंज सीट, बीजेपी विधायक आईडी धीमान के निधन से खाली हुई सीट। बीजेपी का गढ़ है ये सीट। बीजेपी जीती तो आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मनोबल बढ़ेगा। भोरंज की जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस लोकसभा और उपचुनाव में हारी है। इन 10 सीटों में से 3 कांग्रेस के पास थी तो 3 पर बीजेपी का कब्जा था। साथ ही राष्ट्रपति चुनावों पर भी इन सीटों के नतीजों का असर पड़ेगा। बीजेपी सिर्फ कुछ हजार वोट पीछे है। बीजेपी जरूर चाहेगी कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले इस अंतर को खत्म कर सके। देखिए, आपने देखा कि ये चुनावी नतीजे कितने अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि आज चुने जाने वाले विधायकों का जो एक वोट है वो राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होगा। आज आने वाले उपचुनाव के नतीजों और जहां उपचुनाव अभी बचे हैं, ये सभी सीटें राष्ट्रपति चुनाव के लिए अहम होंगी। कुल मिलाकर अगर बीजेपी को अपने पसंद का राष्ट्रपति चाहिए तो क्या है उसका गेम प्लान, क्या होगा, समझा रही हैं हमारी सहयोगी नेहा पंत। बीजेपी का प्रेसिडेंट प्लान मतलब मोदी अपनी पसंद का राष्ट्रपति कैसे बनवाएंगे, इसका गणित आपको दिखाते हैं। बीजेपी की अभी 17 राज्यों में सरकार है। लोकसभा में अभी 545 सांसद हैं, 3 सीटें खाली हैं और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को वोट करने का अधिकार नहीं है, तो सदन की संख्या हुई 540। इसमें एनडीए के कुल 339 सांसद हैं, जिनमें 2 मनोनीत सदस्य हैं। अब चुनाव में वोट देने वाले कुल सदस्य 337। हर सांसद के वोट का मूल्य होता है 708।
इस तरह लोकसभा में एनडीए के हुए कुल 2,38,596 वोट। अब राज्यसभा का गणित समझिए। 245 सांसदों वाली राज्यसभा में ओडिशा और मणिपुर की एक एक सीट खाली है, तो अभी बचे 243 सांसद। इनमें 12 मनोनीत सदस्य हैं। एनडीए के कुल 74 सांसद हैं, 4 मनोनीत हैं, तो बचे 70 सांसद। एक वोट का मूल्य 708। इस हिसाब से राज्यसभा में एनडीए के हुए 49,560 वोट। राष्ट्रपति के लिए सांसद के साथ विधायक भी वोट डालते हैं। 29 राज्यों में से 17 राज्यों में एनडीए की सरकार है, जबकि सभी राज्य मिलाकर एनडीए के 1,805 विधायक हैं। सांसदों के वोट का मूल्य निश्चित है, लेकिन विधायकों के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के अनुसार होता है। जैसे सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य 208 है, तो सबसे कम जनसंख्या वाले प्रदेश सिक्किम के वोट का मूल्य मात्र 7 है। विधायकों के वोट का हिसाब करें तो एनडीए के 1,805 विधायकों के वोटों का मूल्य 2,44,436 है। अब तक आपने देखा एनडीए के सांसदों और विधायकों के वोटों का हिसाब। अब देखिए कहां तक पहुंचा है एनडीए का आंकड़ा। लोकसभा और राज्यसभा के 771 सांसदों के हैं कुल 5,45,868 वोट, जबकि पूरे देश में 4,120 विधायक हैं, जिनके कुल वोट हैं 5,47,786। देश में कुल वोट हैं 10,93,654। एनडीए के सांसद और विधायकों का वोट जोड़कर हुआ 5,32,592, यानी एनडीए को अभी जीत के लिए चाहिए 14,236 वोट। अब मान लिया जाए कि उपचुनाव की सभी सीटों पर बीजेपी जीत जाती है, तो 3 सांसदों के 2,124 वोट और 10 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों के 1,388 वोट को जोड़ दें तो कुल होते हैं 3,512 वोट। यानी अब भी एनडीए को 10,724 वोट चाहिए, और इन्हीं वोटों के लिए एनडीए बड़े स्तर पर विचार करने के लिए जुटा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।